अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। तो यहाँ पे जी मेरा व्लॉग दोपहर से स्टार्ट हुआ है और मैं लंच के लिए बना रही थी भिंडियाँ। मुझे जो भिंडियाँ हैं ना वो फ्राई भिंडियाँ बहुत पसंद है, मगर ये प्याज वाली और टमाटर वगैरह सालन की तरह जैसे होती है ना, उस तरह बना रही थी। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स पूछ रही थी कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, इतनी लेट क्यों आते हैं। तो उसका रीज़न एक तो आप लोगों को पता है, मेरी आजकल जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरा रीज़न ये है कि आप लोगों से क्या छुपाना, असल में जो मेरे मतलब मैं घर पे ना सबके सामने व्लॉगिंग नहीं करती, और घर पे मतलब सेम ही रूटीन होती है, रोज़ाना आप लोगों को क्या दिखाऊं। और मदर इन लॉ और जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके सामने जो है ना वो मैं रिकॉर्ड वगैरह कम ही करती हूँ। तो फिर जब मेरे हस्बैंड आते हैं वीकेंड पे, तो फिर है जो है ना मैं व्लॉगिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं कपड़े जो है वो प्रेस करी थी अपने, क्योंकि फिर बाद में मैंने कहा पता नहीं तबीयत सेट हो ना हो, अभी जो है ना मैं अपने कपड़े प्रेस करके हैंग कर दूँ, कुछ अपने कुछ हस्बैंड के। और वैसे भी आजकल इतनी गर्मी है और मुझे तो प्रेस करने में वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत बुरा लगता है ये वाला काम जो है ना, इस्त्री करना बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा वही वाला ड्रेस है गुल अहमद वाला, जो मेरी मदर ने मुझे दिया था। तो ये मैंने प्रेस करके, इसको मैंने 3-4 बार पहना है, मगर अभी तक इसके अंदर वही शाइन है धुलने के बाद भी। तो मैं इसको जो है ना मैंने हैंग कर दिया था अलमारी के अंदर। कुछ मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए, फिर कुछ जो है ना डेली एक 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 दो दो करके जो है ना वो मैं आजकल जो है वो प्रेस कर देती हूँ। ये मैंने 2 हस्बैंड के ड्रेस प्रेस किए थे। वो जो है वो शलवार कमीज़ कम ही पहनते हैं ज़्यादातर, तो पता है जीन्स वगैरह और शॉर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें वेयर करते हैं घर पे भी। तो फिर भी मैं उनके जो है ना वो ड्रेस प्रेस करके, ये वाली जो मेरी वॉशरूम के पास अलमारियाँ हैं ना, ये काफ़ी बड़ी हैं, यहाँ पे लंबे ड्रेस भी आ जाते हैं। मेरे भी जो लॉन्ग होते हैं वो मैं यहाँ पे हैंग कर देती हूँ, और हस्बैंड के भी मतलब यहाँ पे इस्त्री जो है ना इनकी ख़राब नहीं होती। तो जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने वापस आने का उनका टाइम आ चुका है, आज संडे है, और यहाँ पे जो है वो मैं उनकी पैकिंग वैकिंग कर रही थी, और साथ ही मुझे आप लोगों से बात करनी थी। देखिए बहुत सारी ऐसी न्यू यूट्यूबर्स हैं जो मुझे मैसेजेस करती हैं, मैं ख़ुद एक न्यू यूट्यूबर हूँ। वो लोग मुझे कहती हैं कि आप लोग हमें, आप जो है वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं। तो मैं तो ख़ुद अभी मेरा जो चैनल है ना वो मोनेटाइज हुआ है, और ना ही मेरा वॉच टाइम मतलब पूरा हुआ है, मेरे तो अपने टास्क पूरा नहीं हुआ। मैं तो ख़ुद मतलब एक स्ट्रगल यूट्यूबर हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ। तो बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो क्रिएट करती हैं, मगर उनके व्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आते हैं, मतलब अच्छे हैं, मगर कुछ गर्ल्स के बहुत ज़्यादा कम है। तो वो मुझे काफ़ी कहती हैं, तो मैंने उनको यही कहा है कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, तो मैं फिर ज़रूर एक एक करके सबको जो है वो शाउट आउट दूँगी, और मैं ज़रूर हेल्प करूँगी उन सब यूट्यूबर्स की। तो आप लोग जी बिल्कुल डिसहार्ट ना हो, आपकी बहन बैठी हुई है, आपकी हेल्प करेगी। बाकी मेरी कज़न है, मेरी सिस्टर के भी चैनल हैं, कज़न के भी हैं, मैंने उनका भी अभी तक आप लोगों को लिंक नहीं दिया। मेरी कज़न है वो, उनका 2 साल से 1.5 साल या 2 साल होने वाले हैं। तो वो बहुत मेहनत कर रही हैं अपने चैनल के लिए। रिव्यू बाय फ्री सोल के नाम से उनका चैनल है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ उनके जो है ना वो सब्सक्राइबर तो पूरे हो चुके हैं, बस उनको वॉच टाइम उनका नहीं हुआ, और बाकी उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आए तो आप लोग ज़रूर उनके चैनल पे जाएँ। तो मैं जो है ना उनकी वीडियो का लिंक जो है वो डाल दूँगी चैनल का, तो आप लोग उसको ज़रूर जो है ना वो रिक्वेस्ट उनसे मेरी सब्सक्राइब भी कर लें, और देखें भी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती हैं और काफ़ी 2 साल से मेहनत कर रही हैं। तो मुझे एहसास होता है कि यार देखो, हम लोग अभी से मतलब कुछ मंथ हुए हैं तो चाहते हैं कि हमारा जो है वो मतलब मोनेटाइज हो जाए, और ये और वो। तो उन्होंने तो बहुत वेट किया है। तो यहाँ पे जी जो मेरा बेड के पास वाला दराज़ है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने सोचा था कि मैं बेबी की जो चीज़ें हैं ना वो सारी यहाँ रख दूँगी, ताकि मैं ईज़िली जो है ना वो बेड की अपने वाली साइड जो है वो उससे आराम से उसकी बेबी की चीज़ें जितनी भी हैं, डायपर्स वगैरह, रैश क्रीम और इस तरह के वाइप्स और ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ, ताकि इजीली मैं यूज़ कर सकूँ फिर।
तो ये हस्बैंड रात में मेरे लिए मेरा चीज़ें खाजा लेके आए हुए थे, तो वो मैं दिखा रही हूँ। ये जो है मेरा ट्राइपॉड पड़ा हुआ है, और ये वाला ड्रॉज़ जो है ना, मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके, इसके अंदर रैपर्स वगैरह मैं पहले रखती थी, इसको मैंने क्लीन करके और डेटॉल लगा के और इसको सूखने के लिए रख दिया है, डेटॉल स्प्रे किया है। तो अब जब तक ये सूख जाए तब तक जो है ना कुछ चीज़ें खा लेते हैं। तो इसको मैंने सुखा वगैरह के अच्छे से ना, फिर इसके अंदर जो है वो मैंने बेबी की चीज़ें रखी थी। तो मेरे पास कोई भी शीट वगैरह अवेलेबल नहीं थी, वरना मैंने सोचा था कि नीचे पहले शीट जो है वो बिछा के और उसके ऊपर बेबी की चीज़ें रखूँ। मगर मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था, मतलब मैंने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि कोई भी जो है ना वो जर्म्स वगैरह ना बाकी रह जाए। तो यहाँ पे ये सूख रहा है। फिर जब ये सूख गया था तो फिर जो है ना वो मैंने सारा सामान इसके अंदर रखा था, वो मैं आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पंजाबी लोग बहुत यूज़ करते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं कि बेबी को जो 40 दिन होते हैं ना स्टार्ट के, उसमें कम ही पैम्पर्स वगैरह, डायपर्स वगैरह लगाते हैं, खुला छोड़ते हैं। तो उसके लिए ये जो बिछौनियाँ होती हैं ना रेडीमेड, वैसे तो घर में बनाई जाती हैं मगर आजकल तो मार्केट्स में अवेलेबल हैं। तो मेरी मदर इन लॉ ने ना वो मतलब ली थी, तो मैंने तो यही सोचा, मैंने कहा नहीं, मैंने तो उसको डायपर ही लगाना है, खुला नहीं छोड़ना बेबी को बिल्कुल भी, बार बार कौन चेंज करे। तो मगर उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं ये भी लेनी है ना, तो फिर ये भी ले ली। मैंने कहा चलो काम आ जाएंगी। और ये लगोट इसी के लिए कि डायपर जब नहीं लगाए बच्चे को तो लगोट में बांधा जाता है, तो ये लगोट भी कुछ लिए हुए मेरी मदर इन लॉ ने। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें मैंने कहा चलें मैं जो है ना वो आज सेट करके रख देती हूँ। अभी तो मैं सेट हूँ, ठीक हूँ, तो मैं अभी से जो है ना वो सारी चीज़ें फिर बाद में मतलब ढूंढने में परेशानी होगी, सब पूछेंगे तुमने कहाँ रखी है। और ये वो जो क्या कहते हैं, ये भी शीट है बेड पे बिछाने के लिए ना, ये बहुत ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट सा है कपड़ा और नीचे रबड़ लगी हुई है, चेंजिंग शीट जिसको कहते हैं ना, जब बच्चे को चेंज वगैरह आप करते हैं, पैम्पर्स वगैरह डायपर्स चेंज करते हैं, तो ये उसके लिए है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी ना, और ये जो है वो उसका रैश क्रीम है, इसके अंदर टॉप टू टाई है, बेबी लोशन है, ये सब चीज़ें, और वो डायपर्स वगैरह हैं। तो पहले मैंने ये वाला जो कवर था ना, ये मैंने नीचे बिछाया। मैंने कहा ये बिछा के ना तो इसके ऊपर चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट चीज़ें रखने में ना वो थोड़ा हो रहा था कि डायरेक्ट बेबी की चीज़ें नीचे नहीं रख रही। तो मगर ये जो है ना सही से पूरा ही नहीं आ रहा था, तो फिर जो है ना वो मैंने इसको निकाल के और डायरेक्ट ऐसे ही जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो रख ली थी। क्योंकि मैंने साफ़ तो बहुत अच्छे से किया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसी तरह ही रख देती हूँ, क्लीन तो है ही। तो फिर मैंने इसकी छोटी तह करके इनको ऐसे साइड्स पे जो है ना वो रख दिया था। तो ये जो है वो बिछौनियाँ कहते हैं आप, हम लोग तो इनको मतलब बिछौनियाँ ही कहते हैं। तो ये रेडीमेड है, दो जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने खुद भी बनाई हैं, तो वो मैं रखना भूल गई थी, फिर वो मैंने बाद में इसके अंदर रख ली थी। और ये चेंजिंग शीट है, जो जो चीज़ें मुझे याद आई वो मैंने रख ली। उसके बाद अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि पड़ी हुई अलमारी में इधर उधर ना, शॉपर्स में बंद हैं। तो फिर जब वो अभी मुझे बाद में याद आई थी कि वो भी मैं इसी के अंदर रख दूँ, क्योंकि इसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है ना, तो फिर वो भी मैं अभी सुबह रख दूँगी इसके अंदर। फ़िलहाल तो मैंने नहीं रखा, क्योंकि सारा सामान एक ही जगह पे हो, नज़रों के सामने हो, तो फिर सही रहता है ना, फिर बाद में मतलब परेशानी से बंदा बच जाता है। तो यहाँ पे इनको जो है वो लगोट जो थे उनको मैंने शॉपर में डाल लिया। ये सूडो क्रीम है, रैश क्रीम जिसको कहते हैं, इसको मैंने रख लिया है साइड में। और ये बेबी पाउडर, टॉप टू टाई। अच्छा, मैं मेक श्योर कर रही थी कि इसको मैं जब खोलूँ बंद करूँ ड्रॉस, वो चीज़ें गिरे नहीं ना, तो मैंने करके देखा था तो नहीं गिर रही थी। तो अगर गिर भी जाएंगी तो फिर इनको मतलब मैं इस तरह रख दूँगी जैसे अभी खड़ी की हुई है, तो फिर लिटा दूँगी ताकि गिरे नहीं, मैस नहीं हो। तो
अच्छा, जो डायपर्स थे ना वो सारे मैंने फिर ना, अभी तो मेरे पास सिर्फ शील्ड वाले ही हैं क्योंकि इनका ही बड़ा कुछ जो है वो मैंने बेबी बैग में रख लिए थे उस दिन, और कुछ जो ये हैं, और बाकी मैं दूसरे वाले लूँगी फ़िलहाल ये है। अच्छा, ये 3 kg इसके ऊपर वेट लिखा हुआ है, न्यूबॉर्न तो नहीं लिखा हुआ है, 3 kg to 5 kg के लिए लिखा हुआ है। अब पता नहीं, दिखने में तो मुझे काफ़ी बड़े लग रहे हैं ना, तो उनको मैंने ना बांध के रख लिया क्योंकि फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है ना। मैंने कहा ऐसे ही अभी मिट्टी विट्टी ना पड़े। तो यहाँ पे मैं चेक करी थी चीज़ें गिर तो नहीं दी कहीं, तो फ़िलहाल तो यही चीज़ें मैंने सेट की हैं। अच्छा, मुझे ये था कि डस्ट वगैरह ना इनके ऊपर, वैसे तो बिल्कुल बंद हो जाता है ड्रॉज़, और बाकी यहाँ पे वाइप्स वगैरह रख लूँगी, काफ़ी स्पेस अभी और भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो भी रख लूँगी इसके अंदर। और ये वाला बैग मैंने अपने लिए निकाला है क्योंकि पहले जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना, तो मेरा वो ब्लू वाला बैग आप लोगों ने शायद देखा हो, स्टाइलो का छोटा सा है चैन वाला, क्रॉस बॉडी बैग है, मैं वही यूज़ करती हूँ और मुझे वही अच्छा लगता है क्योंकि बड़े बैग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मैंने जब अपने बरी और जहेज़ के बैग्स दिखाए थे तो मैंने कहा भी था कि मुझे नहीं लगता कि ये वाला बैग मैं कभी यूज़ करूँगी, मगर देखें आज इस बैग की भी बारी आ गई। तो ये काफ़ी बड़ा बैग है, स्टेप 1 का था, तो अभी मैंने इसके जो है वो उतारी हैं वो सारी चीज़ें विज़ें, निकाला है अंदर से सामान। तो मैंने सोचा है कि इस हॉस्पिटल में जो है ना मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी क्योंकि ये काफ़ी इसके अंदर स्पेस है और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, ये सब मैं आपको बताने के लिए बता रही थी। मतलब वैसे तो टिश्यू का मैं नया रोल रखूँगी, अभी मेरे पास नहीं था, तो टिश्यू का रोल इसके अंदर रखेंगे, कॉम्ब रखेंगे और हेयर कैचर रख लूँगी और टूथब्रश अपने लिए, फेस वॉश और छोटा परफ्यूम रख लें। मैं जो है वो मतलब वो रखूँगी, रोल ऑन रख लूँगी या छोटा परफ्यूम रख लूँगी। और उसके अलावा जो है हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, मतलब आजकल की जो भी नीड है ना, वो आप लोग मोबाइल चार्जर रखें, बिस्किट्स वगैरह खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह रख लें क्योंकि अगर आपका सिज़ेरियन होता है, आपको 3 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा, तो आपका जो बैग है वो आपके साथ जो भी होगा, मदर इन लॉ होगी या आपकी अम्मी हैं, कुछ भी हैं, तो वो भी आपकी चीज़ें जो है ना फ़ायदा उठा सकती हैं आपके बैग से। आपके बैग में सब कुछ होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी पे ही जाना होता है, और हॉस्पिटल फ़ाइल ज़रूर अपने साथ रखनी चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पे रख लूँगी। और इसके अलावा हैंड फ्री वगैरह मुझे यहाँ पे नज़र आ गए थे, बीबी क्रीम, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपने यूज़ करनी है, तो वो सब जो है वो मैं बैग के अंदर रख लूँगी। और मैं इसलिए भी ये दिखा रही थी कि जो न्यू मम्स हैं, जिनको मतलब मॉम टू बी हैं, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए जो बैग है, अभी मैंने बनाया नहीं है, जस्ट निकाला था और सोचा था। तो इतना सा ही मेरा व्लॉग था आज का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।